नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है 18 जून और 19 जून को जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी उसका पेपर हो चुका है और बात करेंगे सर्वे सहित तैयारी। आज सर्वे लेके आया हूँ इसके लिए कि आपको सर्वे दिखाऊंगा। उस सर्वे के तौर पे हमने कट ऑफ तैयार की है, कितने से कम नहीं जाएगी और कितने से ज्यादा आपकी कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको बता दूं, अगर आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रीट भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है BR एजुकेशन नाम से, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको रीट के 10 मॉक टेस्ट प्लस साथ में रीट के हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। वहां पर मात्र 21 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा यार है क्या आपके दोनों पेपर में 40 नंबर बन रहे हैं। तो हमारा ये सर्वे हुआ था 12,000 लोगों के बीच में, जिसमें से करीबन 4,000 लोगों ने वोट किया था। उसमें से 4,000 में से बात करें तो आपका जो पासिंग स्तर था, यहां पर हम बात करेंगे जो पासिंग स्तर था, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। या आपने देख लिया कि भाई क्या आपके दोनों पेपर में 40 नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ और ना में आंसर आए थे। अब हाँ और ना में आंसरों की बात करें, हमारे पास केवल बात करें तो मैं आपको बताऊं, पूरी हम एनालिसिस करके बताऊंगा। आज करीबन 4,000 लोगों ने यहाँ पर वो वोट डाले। 12,000 लोगों में से, कितने लोगों में से? 12,000 लोगों में से वोट डाले। तो यानी कह सकते हैं कि 8,000 लोगों में से हो सकते हैं 2,000 लोग एक्टिव ही नहीं होंगे, कुछ ने वोट डाले ही नहीं होंगे पेपर देने के बाद में। तो इसका दायरा कि 54% ने कहा हाँ बनते हैं, 46% ने कहा नहीं बनते। जिनके बनते उन्होंने तो खुशी खुशी हाँ पे वोट डाल दिया, और जिनके नहीं बन रहे थे उन लोगों ने बहुत ही कम वोट है वो किए। तो कह सकते हैं इसका उल्टा दायरा बात करें अपने, तो मान सकते हैं कि ये दायरा यहाँ पर उल्टा होना था, ये दायरा यहाँ पर उल्टा होना था। बात करें, मैं आपको बता दूं, मात्र ऐसे 40% लोग हैं पेपर के अंदर, मात्र ऐसे 40% लोग हैं जिनके इस पेपर में 40, दोनों पेपर के अंदर 40% अलग अलग बन रहे हैं। क्योंकि इसमें ये दायरा है 40% आपके नहीं बन रहे तो आप पहले ही बाहर हो चुके, तो 40% बन रहे, ये तो केवल मात्र 40% लोग ही है। तो पेपर की कट ऑफ इस वजह से बिल्कुल कम है, वो जाने वाली है। देखेंगे आपको बिल्कुल सर्वे है वो, दूसरा सर्वे मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाता हूँ। यह आपने देखा, उसके बाद में हमारा दूसरा सर्वे था, दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर आपके कितने अंक बन रहे हैं, दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाने के बाद। अब बात करते हैं पहले थोड़ा सा इसके बाद में पेपर के अंदर फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर बात करूं, अमूमन कोई फिक्स नहीं लेके आया हूं। पदों की संख्या की बात करूं 10,157, दोनों जो पेपर हो गए हैं 18-19 दोनों को मिला के, पहले के करीबन 9,500-10,000 तो 9,500 तो करीबन पहले के हैं, दूसरे के थोड़े कमी पद है। 10,157 इसके अंदर पद है। उसके अंदर फॉर्म भरे गए थे करीबन 2.5 लाख। कितने फॉर्म भरे गए थे? करीबन 2.5 लाख फॉर्म, 2,50,000 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ, यही हो गया, 2,50,000 फॉर्म भरे गए थे, 2,50,000 फॉर्म भरे। अब उसके अंदर 60% उपस्थिति रही है। कितनी रही है? 60% तो उपस्थिति रही है। हम 60% विद्यार्थी हैं जो पेपर देने गए थे। हाँ, 1-8% आगे पीछे हो सकता है, वो तो कल अखबार के अंदर आपको देखने को मिलेगा टोटल कितना था। अब 60% की बात करें तो बात हम अमूमन मान सकते हैं 1,51,000 लोग है वो परीक्षा में यहाँ पर बैठे हैं। और 1,51,000 परीक्षा में बैठे हैं, तो आप इनका यहाँ पर भाग देख सकते हो कि यहाँ पर 14.83%, शायद 83 या 89 कुछ अमूमन होगा, मैंने यहाँ पर किया नहीं, आप कैलकुलेटर से, यानी हम कह सकते हैं 15 विद्यार्थी, 15 लोगों पे
एक विद्यार्थी का है वो नंबर आएगा। 15 पे कितनों का नंबर आएगा? एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। 15 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा 15 विद्यार्थियों में। अब बात करें इस 15 विद्यार्थियों की, हमने कहा था 40% लोग ही पास कर पाए। अब 15 के 40% ही पास कर पाया, बात करें तो करीबन 6 लोग, यानी टक्कर रहेगी 6 लोगों पे। 6 लोगों पे एक आदमी का सिलेक्शन रहेगा अच्छे से, जिन्होंने 40% पास किए, उसमें से 6 व्यक्ति मिलेंगे नहीं, हो सकता है 5 या 4 भी मिल जाए आपको, लेकिन अमूमन मान सकते हैं 6 व्यक्तियों पे एक व्यक्ति का सिलेक्शन है वो होगा यहाँ पर। तो अब ये तो आपने एनालिसिस देखा, और पेपर का लेवल था बिल्कुल मीडियम से। दोनों पेपर, जो कल वाला मेन था, क्योंकि ज्यादा पद कल वाले के अंदर, आज तो बहुत कम, मीडियम से हाई, लोनी मीडियम से हाई इसका पेपर का जो लेवल था, कि बहुत इजी भी नहीं था, बता दें मीडियम था, और हाई लेवल था अच्छे से कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी करने वालों के लिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अब इनके अंदर जो मिलाकर जो 12,000 के अंदर भी ये करवाया गया, जिसमें से 34% और 20% ये जिन्होंने वोट किया है, बात करा दूं 34% तो ये हो गए जो 80 से कम है, तो ये तो बाहर वाले वैसे ही हो गई। फिर 20% ने कहा 80 से 90 के बीच में बन रहे हमारे। फिर उसके बाद में बताया गया कि 17% लोगों ने कहा कि हमारे बीच में 90 से 100 के बीच में हमारे मार्क्स से वो बन रहे हैं, 90 से 100 के बीच में। और 13% लोगों ने ये बोला कि हमारे मार्क्स हैं वो 100 से 110 के बीच में। और 7% लोगों ने ये बोला कि हमारे 110 से 120 के बीच में। 9% लोगों ने बोला कि 120 से, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इसके अंदर कुछ झूठ कई दिखाने के लिए भी डाल देते हैं। जहां तक मानता है 9% नहीं होगा ये दायरा, जहां तक बात करें तो ये तो एक अमूमन था कि बच्चों का एनालिसिस था, लेकिन ऊपर वाला देख सकते हो 40-45% तो ये दायरा ही है, यही पे खत्म हो गया। और 50% यही बच्चे थे जो मेरिट, ये तो फाइनल 120 ऊपर तो कोई हाल में भी नहीं जाने वाले। अब यहाँ पर हम मेरिट की डिस्कस करते हैं, पहले जनरल की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल की बात करते हैं। यहाँ पर हम किस कैटेगरी की बात करते हैं? जनरल की। जनरल के अंदर हम मेल कैटेगरी की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो मेल कैटेगरी के अंदर कैसे, यहाँ पर 120 है, ये मेरिट का रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो जनरल कैटेगरी है वो आपकी, चाहे कैसे ही कर लो, 110 से 112 मार्क्स, इतनी ही जाने वाली। फीमेल की बात करूं आपको, तो आजकल तो भर्तियों में अमूमन कट ऑफ है वो सेम सी देखने को मिल जाती है। बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 109 से 110। ये तो जनरली की कट ऑफ थी आपकी। अब बात करें अपने ओबीसी की कट ऑफ की बात करेंगे। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है? ओबीसी की कट ऑफ की बात, ओबीसी भी आजकल ज्यादा अंतर नहीं देखने। तो अब दोनों एनालिसिस के बाद ये है, जो पहले कट ऑफ डाली थी वो एनालिसिस नहीं था, अब एनालिसिस के बाद में यहाँ पर इसकी है वो आपकी बात करूं तो 107 से 110 के 20 देखने को मिलेगी। और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 100, यहाँ पर बात करूं तो 6 से 109 के 20 देखने को मिलेगी। ये है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब आपकी कट ऑफ आए तब आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, वहां पर जरूर बताइएगा कि सर आपने बताई थी वो नहीं रही। अब बात करते हैं दूसरी की, यहाँ पर बात करता हूं मैं। यहाँ पर जनरल की हमने कर ली, एसटी कर ली। अब करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो मेल के अंदर बात करूं तो 105 से 107 नंबर। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट है वो मान सकते हैं कि इसके अंदर 103 से 105 भी फीमेल कैंडिडेट, 105 है ये, 105 मार्क्स। ये है ईडब्ल्यूएस की। और एमबीसी की बात करें, यहाँ एमबीसी की जो कट ऑफ है उसके अंदर मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट है, इसके अंदर ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल सेम ही बताऊंगा मैं। ये दोनों कट ऑफ आपको 105 से 107 और फीमेल के वो 103 से 105, ये दोनों सेम से ही कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको। कोई सी ऊपर नीचे भी इसके अंदर हो सकती है,
लेकिन अगर कम जाए तो ये जा सकती है, कम हो सकती है तो इसकी तो अधिक होने के ही चांस है एमबीसी की। और बताए बात करें मैं एससी की, एससी की है तो एससी के अंदर जो मेल की कट ऑफ की बात करें, एससी के जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ सीधा ही अंतर गिर के आ जाता है आपके 98 से 102 मार्क्स तक इनकी कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल है उनकी 95 से 100 के बीच वो रह सकती है ये कट ऑफ। एसटी की बात करें, यहाँ पर एसटी कैंडिडेट है उनकी मेल की बात करें, एसटी कैंडिडेट में मेल की बात करें तो ये है 90 से 95 के बीच रह सकती है। और फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर 87 से 92 के बीच यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ का जो रेशियो था हमने सर्वे के दौरान जारी किया, हमें एक सर्वे और लगा रखा है, उस सर्वे के दौरान क्या कट ऑफ आती है वो बात है। आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी है वो कमेंट बॉक्स में अपने रियल मार्क्स बताएंगे, दोनों पेपर में 40 प्लस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, किस कैटेगरी से, कमेंट करके बताएं ताकि हम एक और एनालिसिस यहाँ पर कर पाए कि सटीक एक अंदाजा अपने को लग सके। तो जरूर आप कमेंट में करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।